कांग्रेस पार्टी की ओर से गुरुवार को गिरिडीह में भी एसबीआई मुख्य शाखा के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर एसबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट से जून तक का समय मांगा गया है। कांग्रेस इसी का विरोध कर रही है। मौके पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर एसबीआई के अधिकारी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट से जून तक का समय मांग रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाए। कहा कि 2017 में चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा लाने की योजना काले धन को सफेद करने और बीजेपी को मत पहुंचाने की योजना थी। चुनाव से पहले बीजेपी और पीएम मोदी के अपने उद्योगपति मित्रों के साथ नापाक रिश्ते उजागर न हो जाए, इसलिए केंद्र सरकार भारतीय स्टेट बैंक को मोहरा बनाकर काले धन के स्रोत की जानकारी देने से बचना चाहती है, इसलिए एसबीआई को मोहरा बनाया गया है। धरना प्रदर्शन में महमूद अली खान, अमित सिन्हा, अनिल महता, मनोज राय, अनिल चौधरी, मदन लाल विश्वकर्मा, हरीश यादव, सुरेश शर्मा, मनोज दास, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, पप्पू सद्दाब, सुलेमान अख्तर, पंकज सागर, मेहताब राजा, सुजीत मंडल, सोहेल खान, अमित दास, सुरेश दास, रणधीर पासवान आदि मौजूद थे। वहीं धरना प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस के जवान भी शाखा के पास मौजूद थे। आज पूरा देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर एक जिला मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का कारण ये है कि हाल ही दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो चुनावी बॉन्ड का जो नतीजा आई थी, उन्होंने एसबीआई से कहा था कि 6 मार्च तक जितने भी राजनीतिक दल इस देश में हैं उनकी जितनी भी फंडिंग आपका ये जो माफ करें जो रिजल्ट आ रही है एसबीआई का, जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया हुआ कि मैं 30 जून तक इसको मैं बताऊंगा, तो लगता है कि 30 जून तक तो चुनाव भी ख़त्म हो जाएंगे, नई सरकार भी गठन हो जाएगी। तो जो देश जो जाना चाहती है सो एसबीआई उसको क्लियर नहीं करना चाहती है। तो निश्चित रूप से एक जो सरकार की जो मंशा है, जो हम लोग को जो रिपोर्ट है जो आई है, जो पैसे हैं जो इस अकाउंट में एसबीआई में चुनावी दल के सभी राजनीतिक दल में, उसमें से 55% भाजपा वाले को ही पैसा है। तो उनको लगता है कि इनके दबाव में लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इसी के विरुद्ध में आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया गया था कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको उद्योगपतियों के द्वारा या और भी किसी व्यक्ति के द्वारा जो चंदा फंडिंग किया गया है, उसका खुलासा आप चाहती है कि इसका खुलासा हो तो बाद में हो, सरकार बन जाने के बाद। तो इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून का डेडलाइन मांगा है। तो 30 जून का डेडलाइन देने का पीछे क्या कारण है, हम ये जानना चाहते हैं। चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि चुनाव से पूर्व आपको बताना है कि कितना फंड किस राजनीतिक दल का आपके पास है और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी है। आप 30 जून का डेडलाइन मांग रहे हैं। इसी के विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ आज भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के द्वार पर जुटे हैं और यदि ये खुलासा नहीं होता है तो पुनः हम लोग इसके लिए और फिर आगे के लिए लड़ाई रूपरेखा तैयार करेंगे। इन्हीं मुद्दों के